हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना शफीना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबिना महबूब रब्बिल मौलाबान जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन बिल क़ासिम मुहम्मद वशुजाअतिहिम वसखावतिहिम वशराफतिहिम वजलालतिहिम वविलायतिहिम वइनायतिहिम वकरामतिहिम बातिशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। सलावत। मैं आगाज़ गुफ्तगू में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये इंतज़ार ना किया करें कि हर मजलिस में पढ़ने वाला आपको आगे बुलाए। पहले से आप लोग जैसे मिंबर पे खतीब पहुँचे तो आप लोग खुद आ जाइए तो बेहतर रहता है, क्योंकि मसला ये है कि आपको फिर सुनने में मज़ा आता है, हमको पढ़ने में मज़ा आता है। और जब एक दूसरे के करीब हम लोग बैठते हैं मजलिसों में तो इस बात की अलामत भी है कि फरिश्तों को अपने रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि अज़ादारान इमाम हुसैन हैं, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है और ये एक दूसरे से बिल्कुल करीब है। फरिश्ते बात की गवाही देते हैं। अब 4 लोगों में भी अगर हम जुदा गाना बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको सुनने में तकलीफ, हमको पढ़ने में तकलीफ। तो आप ये दस्तूर बना दीजिए कि हमको खुद ही बिना कहे आगे पहुँचना है और आप सब उम्मीद है कि हाँ बात मानते हैं, अमल करते हैं उस पर। और ये इमाम हुसैन की अज़ादारी है, इसमें जाहिर सी बात है कि हम फ़क़त और फ़क़त ज़िक्र इमाम हुसैन करते हैं, ज़िक्र अली अलैहिस्सलाम करते हैं, ज़िक्र रसूल खुदा करते हैं। फालतू लोगों का यहाँ पर जिक्र नहीं होता है, काम की बातें पढ़ी जाती हैं। और देखिए मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह 2 चेहरे बैठे हुए हैं कि 2 साल से मुसलसल मैं 9 मुहर्रम को आपके यहाँ खिदमत कर रहा हूँ और आपने यहाँ पर आके साबित कर दिया कि इमाम हुसैन का किसी मसलक से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन का इंसानियत से ताल्लुक़ है। आपने साबित कर दिया कि वो लोग जो जाहिल हैं, जो कहते हैं ना वो लोग बहुत बड़े जाहिल हैं, तो मजलिसों में न जाओ निकाह टूट जाएगा, मजलिसों में न जाओ ये हो जाएगा। आपने आके साबित कर दिया हमारा निकाह बहुत मजबूत है, किसी अली वाले ने पढ़ाया है, किसी रसूल खुदा के चाहने वाले ने पढ़ाया है। तो आपने आगे ये साबित कर दिया। कोई हमने तो किसी से नहीं कहा कि फलां मिलाद में ना जाना। आपके तवज्जो ये नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बच्चों के जो निकाह पढ़े गए हैं पहले उसमें दुरूद पढ़ा गया है ना। हमने तो बिल्कुल ये कहा कि हर जगह जाओ देखो लोग क्या कह रहा है, उसकी बात भी सुनो, इसकी बात भी सुनो, सबकी बात सुनो, तभी तो इख्तिलाफ दूर होंगे, तभी तो लड़ाइयाँ दूर होंगी। अल्लाह इमाम हुसैन का मर्यादा है, यहाँ पर सबको आने का हक है, मुझे भी आने का हक है, आपको भी आने का हक है, सब यहाँ पर आए। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। आयत करीमा है, बड़ी मशहूर आयत है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। सूरह बकरा की आयत है। और कौन है वो मुसलमान जो कुरान ना पढ़ता हो? कौन है? सारे मजहब छोड़ दीजिए, सारे फिरके छोड़ दीजिए, सारे मसले छोड़ दीजिए, बस इतना बताइए कि कोई मुसलमान है? कहेंगे हाँ 90 करोड़ या 1 अरब के आसपास मुसलमान दुनिया में है। तो कोई मुसलमान ऐसा है जो नमाज पढ़ता हो और कुरान ना पढ़ता हो? आवाज़ के सारे कुरान पढ़ते हैं। जब सारे के सारे कुरान पढ़ते हैं तो करोड़ों मुसलमानों के सामने से ये आयत गुजरी होगी
कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बना रहा हूँ। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, फकत हक की बात होनी चाहिए कि मैं जमीन पर एक खलीफा बना रहा हूँ। मैं जमीन वालों के लिए एक रहनुमा बनाना जा रहा हूँ। मैं जमीन वालों के लिए एक ऐसा इंसान बना रहा हूँ, एक आदमी बना रहा हूँ जो उनको भटकने नहीं देगा, जो उनको राह से भटकने नहीं देगा। यानी अल्लाह कहना क्या चाहता है? अल्लाह कहना चाहता है चाहे इमामत हो, चाहे रिसालत हो, चाहे नबूवत हो, चाहे विलायत हो, चाहे खिलाफत हो, ये सारे मनसब मेरी तरफ से दिए जाते हैं, इंसानों की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। यानी खलीफा बनाने कहा इंसानों को नहीं है, ये कुरान कह रहा है। मैंने नहीं कहा कि खलीफा बनाने कहा इंसानों को नहीं है कि इलेक्शन और सिलेक्शन के जरिए बना लिया जाए, नहीं। कुरान कह रहा है कि फकत और फकत अल्लाह को हक है कि खलीफा बनाया जाए। कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। भाई देखिए, गदीर के मैदान में भी नबी ने नहीं बनाया था, नबी ने बताया था, नबी ने सुनाया था और नबी ने दिखाया था। याद रखना चाहिए, ये सारी 3 चीजें याद रखना चाहिए। बताया था, कोई अंधा हो इसलिए सुनाया था, कोई बहरा इसलिए सुनाया था, कोई अंधा हो इसलिए दिखाया था कि दूर दूर तक दिखाई दे जाए। तो मन तुमको मौला फाज़ा मौला अपनी मर्जी से नहीं बनाया था, बल्कि आयत ने कहा था अगर ये न किया तो कुछ न किया। अली की विलायत न पहुंचाए तो कुछ न पहुंचाया, अली की इमामत न पहुंचाए तो कुछ न पहुंचाया, अली की खिलाफत न पहुंचाए तो कुछ न पहुंचाया। यानी ये सारे मनसब दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से। नबी का इतना काम है वो मनसब दुनिया वालों तक पहुंचा दे, कुरान का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाए, अल्लाह का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाए। बनी इस्राइल एक बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ी कौम है, आज भी उसके लोग मौजूद हैं, आज भी लोग मौजूद है बनी इस्राइल के। बनी इस्राइल में बहुत सारे अंबिया गुजरे। एक नबी है जिनका नाम है इश्माईल। क्या नाम है उनका? इश्माईल। जैसे हजरत इस्माईल गुजरे, हजरत इब्राहिम गुजरे, ऐसे ही एक नबी गुजरे हजरत इश्माईल। और हजरत इस्माईल ने आके इनके पास कौम आई। आने के बाद कौम ने पूछा कि ये तो बताइए कि जब जब आप कभी कहीं चले जाते हैं, हमें दुश्वारी होती है, परेशानी होती है, तो हम चाहते हैं कि आपके बाद कोई आपका नाइब रहे, आपका कोई खलीफा रहे जो आपकी तरह हमें भटकने से बचाए, आपकी तरह हमें गुमराहियों से बचाए। तो आप किसी को खलीफा मुंतखब कर दे, आप किसी को नाइब बना दे, आप किसी को जानशीन बना दे। इस्माईल ने उनको गुस्से की नजर से देखा और देख कर फकत एक जुमला कहा, बेवकूफों क्या तुम्हें नहीं मालूम खलीफा फकत अल्लाह बनाता है, नबी नहीं बनाता। खलीफा अल्लाह बनाता है, नबी नहीं बनाता। बोले अपने अल्लाह से बात करो, अपने अल्लाह से बात करो कि वो किसको खलीफा बनाया जाए, ताकि आप कहीं चले जाए तो आपकी जगह पर वो हमारी रहनुमाई करता रहे। बहुत तवज्जो है, आपकी जगह पर वो हमारी रहनुमाई करता रहे। जनाब इस्माईल ने कहा ठीक है, जब भी अल्लाह की वही नाज़िल होगी मैं अल्लाह से सवाल करूंगा। जनाब इस्माईल ने दूसरे दिन अल्लाह से सवाल किया कि परवरदिगारा, जब मैं नहीं रहता हूँ, मेरे कौम को जरूरत है एक और हादी की कि जो मेरी गैर मौजूदगी में इनकी हिदायत करे, तो मेरे अल्लाह ये तो बता मैं किसको खलीफा बनाऊं। जब तक क्यों ना बताएगा तब तक मैं ना बनाऊंगा। तो है आपके नहीं कि जब तक तू ना बताएगा तब तक मैं ना बनाऊंगा। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भी अल्लाह की मर्जी से बनाता हूँ। नबी को भी हक नहीं है कि अपनी मर्जी से बना दे, तो इंसानों को किसने हक दिया कि अपनी मर्जी से बनाए? नहीं, इंसानों की मर्जी से नहीं बनेगा, बनेगा फकत अल्लाह की मर्जी से। ये कुरान का मिजाज है, ये कुरान का उसूल है। तो भाई मैं बनाना चाहता हूँ तेरी तरफ से, तो तू बता किसकी पहचान कराऊं, किसका इंट्रोडक्शन करा दूं, बता दूं कि कौन है ये है। आवाज आई जालूत का कराओ, आवाज आई कि जालूत का कराओ। तो पूछा कि भाई ये कौन है, ये कौन है? तो कहा भाई ये जो है एक ऐसा शब्द है जो बहुत गरीब है, एक ऐसा शब्द है जो बहुत गरीब है, बहुत सूखी रोटी खाता है, बहुत कम ग़िज़ा रहता है। भाई इसका कराओ। जैसे ही कहा गया तो इसका इंट्रोडक्शन करा दो और इसका खलीफा तुम पहचान ला दो। तो एक मरतबा एक सलाम पढ़ेंगे तो बहुत भाई इसको बना दो। ये लोगों ने कहा भाई हम तो इसको कबूल नहीं करेंगे, ये सिर्फ मदीने की बात नहीं है, यहाँ जगह की बात है।
क्या भाई इसको बना रहे हो, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। क्या क्यों कबूल नहीं करोगे? क्या इसलिए कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास ना हमसे ज्यादा पैसा है, ना हमसे अच्छे खाने खाता है, इससे ज्यादा पैसा हमारे पास, इससे अच्छा खाना हमारे पास। इसलिए हम में से किसी को बनाओ, इसको ना बनाओ, हम में से बनाओ। एक मरतबा कहने लगा सुनो, इसको मैंने नहीं बनाया है बल्कि अल्लाह ने बनाया। कि अल्लाह ने जो इसको बनाया है, बनाने की वजह क्या है? कि बनाने की वजह यह है सबसे सूखी रोटी खाता है, सबसे ज्यादा कम पैसा है, और जो आपकी नहीं है सबसे सूखी रोटी खाता है। यानी अल्लाह ने ये निजाम बना दिया कि जो की रोटी खाएगा उसको खलीफा बनाएंगे, जो दूसरों का हक खाएगा उसको बनाएंगे। आपकी बारी या हम में से किसी को बना लो। नहीं, तुम में से किसी को नहीं बनाएंगे, बल्कि खासियत देखेंगे। खलीफा बनाने के लिए खासियत देखेंगे। अल्लाह की आवाज आई, दो खासियतें पाई जाएंगी, दो खलीफा बनाया जाएगा। वो उस जमाने का सबसे बड़ा आलिम हो, उस जमाने का सबसे बड़ा बहादुर हो। ये अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया है कि भाई वही बनेगा जो उस जमाने का सबसे बड़ा आलिम भी हो और सबसे बड़ा बहादुर भी हो। तीन नाम गुजरे हैं तारीख के अंदर, फाराबी, अबू अली सीना। ये तीनों लोग बड़े अपने जमाने के फलसफी थे, फलसफी समझते हैं, बहुत बड़े लेक्चरर, बहुत बड़े ये तालीम देने वाले, बहुत बड़े प्रोफेसर। ये इतना इल्म हासिल करने के बाद इन तीनों का मुत्तफक फैसला है, इन तीनों का माना हुआ फैसला है, तयशुदा फैसला है कि सुनो, जो आलिम होगा वो बहादुर ना होगा, जो बहादुर होगा वो आलिम ना होगा। इन्होंने तीनों ने मिलकर यह फैसला किया, जो सबसे बड़ा आलिम होगा वो सबसे बड़ा बहादुर ना होगा, जो सबसे बड़ा बहादुर होगा वो सबसे बड़ा आलिम ना होगा। मगर इन तीनों का इल्म आके रुक गया बाबे मदीनतुल इल्म के दरवाजे पे और ना के लगने लगा आवाज़ फ़क़तिल्लाही अली के अलावा जो सबसे बड़ा बहादुर भी है, सबसे बड़ा आलिम भी है। ये दो चीजें पाई जाएंगी अल्लाह की तरफ से, जिसको बनाया जाएगा सबसे बड़ा बहादुर होगा और सबसे बड़ा आलिम होगा। सबसे बड़ा बहादुर, पूरी दुनिया ये जानती है आग और पानी जमा नहीं हो सकते। पूरी दुनिया यही जानती है ना, आग और पानी जमा नहीं हो सकते। पूरी दुनिया मानती है जो सबसे बड़ा आलिम होगा वो सबसे बड़ा बहादुर ना होगा। अली के अलावा कौन है? जो सबसे बड़ा आलिम होगा, जो सबसे बड़ा बहादुर ना होगा। यानी ये दो चीजें पाई जाएंगी तो उसको खलीफा बनाया जाएगा। अब यही तो फर्क है जिनको तुम बनाते हो और जिनको अल्लाह बनाता है। भाई यही तो फर्क है कि जिनको तुमने बनाया और जिनको अल्लाह ने बनाया। भाई जिनको तुमने बनाया उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि हुस्न कैसे करते हैं, और जिनको अल्लाह बनाता है वो कुरान के नाज़िल होने से पहले कुरान पढ़ते हैं। जिनको तुम बनाते हो वो मैदानों से भागते हैं, जिनको अल्लाह बनाता है वो मैदानों से भगाता है। ये बहादुरी का आलम है कि जिब्रील को कहना पड़ा ला फदा इल्ला नहीं है कोई अली से बड़ा बहादुर, नहीं है कोई तलवार जुल्फ़कार की जैसी, जैसे तलवार वैसा हाथ, जैसे तलवार भी वैसा हाथ था। तो सबसे बड़ा बहादुर हो और सबसे बड़ा आलिम हो। आलिम हर किताब का जानने वाला। अगर मौला अली ने सिर्फ कुरान की तिलावत की होती दस्ते रसूल पर तो ये बात गलत हो जाती, मगर मौला अली ने कहा क्या रसूल सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। जो हर चीज का जानने वाला हो, जो हर चीज का जानने वाला हो उसी को आलिम कहते हैं, जो हर चीज का जानने वाला हो। और इल्म के मामले में
ये तो मौला है, मासूम है, जो इनके साथ रहते हैं उनका आलम देखिए। लोग कहते हैं ना हम सहाबा नहीं पढ़ते, लोग सहाबी सुने, सहाबी सुनो। लोग कहते हैं ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को क्या मानते हैं सब लोग, लेकिन आदमी बेहतरीन सहाबी मानते हैं ना, मानते हैं हर मसले मानता है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक बेहतरीन रावी है, सहाबी है, सब कुछ है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जुमला सुनो, उनका दावा कितना बड़ा है, उनका दावा कितना बड़ा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अगर मेरा ऊंट जंगल में गुम हो जाए तो मैं कुरान के जरिए उसका पता लगा सकता हूँ। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ रहने वाले जो मासूम के साथ है, वो ये दावा कर रहा है कि अगर मेरा ऊंट जंगल में गुम हो जाए तो मैं कुरान से पता लगा सकता हूँ कि मेरा ऊंट कहाँ है। लोगों ने एतराज किया, कुरान कैसे बताएगा कि पूरे जंगल में तेरा ऊंट कहाँ है? क्या खामोश, मैंने कुरान तुमसे नहीं पढ़ा है, अली से पढ़ा है। तुमसे नहीं पढ़ा है। जो इनके साथ रहते हैं वो अल्लामा बन जाते हैं, वो मराजे बन जाते हैं, वो ताबई बन जाते हैं, वो सहाबी बन जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कई लोगों ने जब मौला जी को घेरा और कहा कि मौला सवाल एक होगा, जवाब अलग अलग देना है, हर बार सवाल एक ही करेगा, जवाब अलग देंगे। बड़ा मशहूर सवाल है, बस एक जुमला सुन लो, बड़ा सुनते हैं आप। तो मौला ये बताइए, पहले मैं पूछा मौला ये बताइए इल्म अफजल है या दौलत? क्या कहा मौला ने? इल्म अफजल है। बोले क्यों? बोले इसलिए दौलत की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। दूसरे ने पूछा मौला ये बताइए इल्म अफजल है या दौलत? कहना कि इल्म अफजल है। बोले क्यों? बोले दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म बढ़ जाता है ना। हर तरह से सवाल करते गए, मौला जवाब देते चले गए। उन्होंने कहा मौला ये तो बताइए इसको अलग क्यों जवाब दिया, उसको अलग क्यों जवाब दिया, सबको एक जैसा जवाब क्यों दिया? मौला ने कहा खामोश, तुमको तुम्हारी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया, उनको उनकी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया। कयामत तक तुम एक ही सवाल करते रहोगे, कयामत तक मेरे जवाब अलग होंगे। कुरान के दावे देखिए ना, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या कहा था, अगर मेरा ऊंट गुम हो जाए तो मैं पता लगा दूंगा मेरा ऊंट का। कुरान एक होता है वारिस, एक होता है विरसा। विरसा जो होता है वो मफसूल होता है, वारिस जो होता है अफजल होता है। तो ये बताइए कि तौरात अफजल है, तौरात को लाने वाला नबी अफजल है, क्या करेंगे आप? नबी अफजल। सारी किताबों को मालूम कीजिए ना कि विरसा तौरात क्या है, विरसा है, नबी को क्या है, वारिस है। तो विरसा जो होता है वो मफसूल होता है और वारिस जो होता है ये अफजल होता है। कोई मकान जो खंडर पड़ा होता है तो आप पूछते हैं भाई इस मकान का मामला क्या है, तो जवाब आता है कि भाई इसका कोई वारिस नहीं है। तो मतलब है ना, ये फॉर्म कितना ही लग रहे मगर हुसैन के नाम पर क्यों जमा होती है, इतना वारिस है? क्यों दुनिया रोज कत्ल करने के बाद, क्यों दुनिया रोज कत्ल करने के बाद हमारी तादाद नहीं घटा पाई? अभी 4 दिन 5 दिन के बाद आप न्यूज में देखना करोड़ों का मजमा अरबईन पे जाएगा। क्यों तादाद नहीं घटा पाई? क्योंकि हमारा वारिस हमारी हिफाजत कर रहा है, हमारा वारिस मौजूद है जो हमारी हिफाजत कर रहा है। हमने अल्लाह अकबर कह के दूसरों को नहीं मारा है या हुसैन कह के खुद को मारा है, हमारा वारिस मौजूद है। तो इसलिए वारिस जो होता है अफजल होता है, विरसा जो होता है मौजूद होता है। कुरान का दावा है तो कुरान के जरिए तुम मुर्दे जिंदा कर सकते हो। है कोई तारीख कुरान पूरी दुनिया में? है कोई तारीख कुरान पूरी दुनिया में जो कुरान पढ़े मुर्दा खड़ा हो जाए? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कुरान से मुर्दे जिंदा करने का काम है वारिस का। जो वारिस होगा वही मुर्दे जिंदा करेगा। भाई एक शख्स आया छठे इमाम जाफर साहब आने के बाद कहता है कि मैंने सुना है अगर किसी पर 70 मरतबा सूरह अल-हम्द पढ़ दी जाए मैयत पे तो वो जिंदा हो जाएगा।
उसने कहा मौला से कहा अगर मैंने सुना है 70 मरतबा किसी पर हम लोग पढ़ो तो वो जिंदा हो जाएगा। मौला बोले बिस्मिल्लाह, बिल्कुल हो जाएगा। इसने कहा मैं तो 700 मरतबा पढ़ रहा हूँ। आप 70 कह रहे हैं, मौला ने कहा कि 70 ज्यादा होगा, 7 बार भी पढ़ दोगे तो वो जिंदा हो जाएगा। बोलो 7 बार में जिंदा हो जाएगा? बोले नहीं, सिर्फ 1 बार भी पढ़ दोगे तो जिंदा हो जाएगा। बोला क्या 1 बार में जिंदा हो जाएगा? कहा नहीं, अगर बिस्मिल्लाह भी पढ़ दोगे तो जिंदा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ दोगे तो जिंदा हो जाएगा। कहने लगे मौला हमें यकीन नहीं आता, आप हमारे साथ चलिए। एक मुर्दे के पास लेके गए, मौला ने बस इतना कहा था बिस्मिल्लाह, और वो मुर्दा उठ के बैठ गया। कब बिस्मिल्लाह मुर्दा उठ के बैठा कि एक मतलब उसने पूछा मौला पूरा कुरान का हाफिज हूँ, पूरा कुरान का कारी हूँ, पूरा कुरान पढ़ दिया, ये खड़ा न हुआ, आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा और ये खड़ा हुआ। बोले जबान जबान का फर्क होता है। जबान भी तो मासूम की होनी चाहिए, जबान भी मासूम की होनी चाहिए। मासूम जो कह दे होता है, जो कह दे मासूम होता है। अगर इशारा कर दे रसूल खुदा तो चांद के टुकड़े हो, इशारा करना मौलाए कायनात तो डूबा हुआ सूरज पलट कर मासूम है। पूरी कायनात अल्लाह ने इनके लिए बनाई है। अगर पलट कर आ रहा है तो कोई ताज्जुब न करो। सूरज अगर पलट के आया, सितारा दरवाजे में आया तो कोई ताज्जुब न करो। भाई गुलाम आका की बात में सुनेगा तो किसकी सुनेगा? आका की बात सुनेगा, अपने मौला की बात सुनेगा गुलाम। तो ये कर रहे हैं हम गुलामी। सूरज चांद सितारे सब ये रसूल को पता आले रसूल और किसी को पूरी कायनात अल्लाह ने इनके लिए बनाई है। और कहा कि नबी अगर तुम लोगों को बनाने का इरादा न होता तो कुछ ना बनाते। मैं कहूँगा परवरदिगारा तेरे नजदीक क्या मकाम है आले रसूल का, इनकी वजह से तुमने पूरी कायनात को खल्क किया नहीं। लेकिन मेरे अल्लाह पूरी कायनात रो रही थी कि जब इन्हीं को काटा जाता, जब इन्हीं को कत्ल किया जाता। हमने करबला का बड़ा अजीब मंजर देखा है अज़ादारों, कि जो नौजवान लोग थे जिनकी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा था, वो करबला में इमाम हुसैन की तरफ से यजीदी फौज से लड़ रहे थे और कत्ल हो गए थे। बच्चे जिनको कत्ल किया जा रहा था, और जब यजीदी फौज ने उनके सर काटे हैं, काटने के बाद उनकी माओं की तरफ से उछाले कि लो हमारे बच्चे को मार दिया, तो माओं ने अपने बच्चों के साथ दोबारा उस फौज की तरफ उछाल के कहा जो हुसैन की यहाँ पर देते हैं वापस नहीं होते हैं। अजय को बदल जरा आप सोचिए जरा, एक दूसरी माँ है उसको हुसैन से इतना प्यार है, हाय तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। हाँ रिवायत में बताया जब हुसैन घोड़े से जमीन पर गिर रहा था, वो बीवी थी काले मुर्दे वाली बीवी थी कि जो मक्तल साफ कर रही थी और आवाज दे रही थी आजा मेरे लाल हुसैन आजा। अजी को लगा इनके सरों को काट के लोग के जैसा पे गलत किया गया आजादारों। और जब शाम के दरबार में मामला पहुंचा है तो अजीजा नबी शाम के दरबार में एक अजीब मंजर था कि वहां पर बैठे हुए लोगों में एक नसरानी को मौजूद था। जब उस नसरानी के सामने सोने का तख्त आया, कपड़ा हटाया गया, खोल के देखा कि हुसैन का सर है, तो एक मंजरा कहता है कि ये कौन है? आवाज है हुसैन इब्न अली का। इसकी मां का नाम क्या है? इसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है। वो एक मरतबा कहने लगा खुदा की लानत हो तुम पर कि मैं जनाब दाऊद की 100 नस्लों के बाद पैदा हुआ हूँ, फिर भी मेरे कबीले के लोग मेरा बड़ा एहतराम करते हैं और कहते हैं मैं दाऊद की औलाद में से हूँ। आज भी मेरे कदमों की धूल अपने घर लेकर जाते हैं। आज तुम कैसे मुसलमान हो? रसूल खुदा के नवासे के बाद अल्लाह आपको कोई नमज़े सिवा के कहता सुनो, कहता यजीद को ललकार के कहता सुनो, हमारे यहाँ एक सवारी होती थी, एक गधा होता था, उस गधे पर जनाब ईसा बैठा करते थे और उस गधे का नाखून टूट गया था। वो नाखून हमने सजा कर एक जगह रख दिया है। आज भी पूरी ईसाई कौम आती है, उस नाखून का तवाफ करती है, उसके बोसे लेती है, अपनी मुरादें अल्लाह से मांगती है, चली जाती है। कहते हम ईसाई बहुत बेहतर है जो जनाब ईसा की सवारी की नाखून का इतना एहतराम करते हैं। तो मुसलमानों को क्या हुआ? जिस गले पर रसूल से लेते
बहुत गिरिया कर रहा था, बहुत रो रहा था, ये ललकार के कह रहा था तुम बेगैरत मुसलमान हो, ललकार के कह रहा था। यजीद ने एक मरतबा कहा कि इसको पकड़ लो, फौजों ने उसको पकड़ लिया, तो इसको पीटो, उसको सब लोग पीटने लगे। जल्दी फिर वो बात आया कि इसको कत्ल कर दो। एक मरतबा नसरानी कहता है मुझे मारना है मार दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने रसूल खुदा खड़े हैं, उनके हाथ में एक जन्नत का नूरानी पैरान है, नूरानी लिबास है, और वो मेरे लिए लेकर आए हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, फरियाद हो जो हुसैन का चाहने वाला है उसके लिए आप जन्नत से लिबास लेकर आ गए, मगर हाय हुसैन तीन दिन तक करबला की जलती जमीन पर बेगौरों का मन बड़ा था, कोई नफरत देने वाला न था। कोई गम न था आपको। तारीख ने बताया कि जनाब यहया पैगंबर जो गुजरे हैं उनके ऊपर भी जुल्म हुआ है, उनको भी ऐसे ही कत्ल किया गया था, तो उनको भी कत्ल किया गया, उनका भी सर काटा गया, उनका भी दरबार में सर लाया गया। मगर अज़ादारों जब जनाब यहया का सर लाया गया है तो जनाब यहया का सर लाने के बाद क्या देखा, यहया के लग बोल रहे थे। लोगों ने सुना है कि यहया क्या कहते हैं। जब सुना तो यहया उस वक्त भी उनको दीन खुदा की तबलीग कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे। ये लोग डर गए कि यहया मरने के बाद भी दीन की नसीहत करते हैं, अब तो हमसे गलती हो गई, हमने यहया को मार दिया, चलो एक काम करते हैं, अब यहया को दोबारा कफन दे देते हैं, यहया को दफना देते हैं। हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है अज़ादारों। यहया का भी सर आया था, हुसैन का भी सर आया था, मगर कम से कम गलती का एहसास हुआ। यहया को हुस्न कफन देके उनका जनाजा दफना दिया गया अज़ादारों, मगर एक मरतबा सर हुसैन दरबार में आया, कपड़ा हटाया गया, कपड़ा हटाया, क्या देखा हुसैन के लब हिल रहे थे, हुसैन कुछ कह रहे थे। यजीद ने कहा सुनो हुसैन क्या कहते हैं, अब जो और से सुना तो हुसैन कह रहे थे जालिमों का बहुत बुरा हश्र होगा। यजीद को गुस्सा आया, हुसैन मरने के बाद भी हमको डराते हो, इतना देखे छड़ी उठाई और छड़ी हुसैन के सर पे मारी, नाक से खून निकला, मुंह से खून निकला। अज़ादारों क़यामत पर फटी, इधर ये छड़ी मारता था, उधर वो बच्ची अपने मुंह पे तमाचा मारती थी, इधर ये छड़ी मारता था, वो तमाचा मार के कहती थी ए बाबा काश मैं अंधी हो जाती, अपनी निगाहों से ना देखती, क्या मलून आपके सर पे छड़ी मारता है, चले हुसैन से आवाज़ आई मेरी बच्ची अपने मुंह पे तमाचे ना मार, मेरे रुखसार दिए तेरे मेरी बच्ची तमाचे ना मार, शिव तुझे बहुत तमाचे मार चुका है। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारगाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, इसके सत्ते हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमें गुनाह से बचने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार जहान शिवान हैदर अल्लाह की जान भर की हिफाजत फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सर बुलंद और परचम कुफर दिफा को सर नकूब फरमा। परवरदिगार जहां मुसलमानों को जुल्म और उनके कातिल जालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करना। बारे राह पाला चनार में जुल्म हो रहा है, शियों का कत्लेआम किया जा रहा है, इमाम हुसैन के अधिकारों को मारा जा रहा है, तो उनके जालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें मौला के गुलाम को शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।